मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, प्रगति यात्रा, उसके बाद अब समृद्धि यात्रा। अपनी सत्ता, अपनी सियासत और अपने आप को बचाने की यात्रा इनका है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जितना दबाव बना दिया है, जितना राजनीतिक रूप से व्यूह रचना रच दी है, अब मुख्यमंत्री जी को समृद्धि यात्रा के नाम पर ही अपनी समृद्धि को बचाए रखने का ये कहीं ना कहीं राजनीतिक सोच है। तो ये यात्रा पश्चिम चंपारण से नहीं शुरू करके रोहतास के रोहतासगढ़ से या औरंगाबाद के रफ़ीगंज से शुरू किए होते, लेकिन मुख्यमंत्री जी यात्रा करते हैं उसी कॉकस के साथ जिस कॉकस को वो पटना में रखते हैं। उनके लिए यात्रा सिर्फ और सिर्फ एक तफरीह का मामला होता है और राजनीतिक व्यूह रचना से निकलने का कहीं ना कहीं ये साधन होता है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15वीं बार यात्रा पर निकल रहे हैं। इस बार यात्रा का नाम रखा गया समृद्धि यात्रा। जेडीयू कह रही है कि बिहार में कितना लोगों का समृद्धि हुआ है, जनता का समृद्धि हुआ है, कितना विकास हुआ है, ये देखने के लिए जा रहे हैं। और प्रगति यात्रा के दौरान कई सारे जो काम जिलावार किए जाने थे उसका पूरा समीक्षा करेंगे और कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी होनी है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एजाज अहमद, जो कि आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। एजाज जी, फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, प्रगति यात्रा, उसके बाद अब समृद्धि यात्रा। बिहार का समृद्धि हुआ आपको लग रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री जी जो समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं, दरअसल अपनी सत्ता, अपनी सियासत और अपने आप को बचाने की यात्रा इनका है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जितना दबाव बना दिया है, जितना राजनीतिक रूप से व्यूह रचना रच दी है, अब मुख्यमंत्री जी को समृद्धि यात्रा के नाम पर ही अपनी समृद्धि को बचाए रखने का ये कहीं ना कहीं राजनीतिक सोच है। अगर उनको बिहार के विकास से, बिहार की प्रगति से और बिहार की समृद्धि से मतलब होता तो ये यात्रा पश्चिम चंपारण से नहीं शुरू करके रोहतास के रोहतासगढ़ से या औरंगाबाद के रफ़ीगंज से शुरू किए होते। क्योंकि वहाँ पर जो पुल पुलिया गिरे हैं, वहाँ पर जो रोपवे 13.5 करोड़ से ऊपर के जो धाराशायी हो गए हैं, वो अगर देखते तो इनको बिहार की समृद्धि भी पता चलती और बिहार में भ्रष्टाचार का किस तरह से विकास हो रहा है, भ्रष्टाचार को किस तरह से आयाम मिल रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं समीक्षा कर लिए होते। लेकिन मुख्यमंत्री जी यात्रा करते हैं उसी कॉकस के साथ जिस कॉकस को वो पटना में रखते हैं। उनके लिए यात्रा सिर्फ और सिर्फ एक तफरीह का मामला होता है और राजनीतिक व्यूह रचना से निकलने का कहीं ना कहीं ये साधन होता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इनके अस्तित्व, इनकी राजनीतिक वजूद पर सवाल खड़ा कर दिया है, उससे निकलने का इनके पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए ये यात्रा का कार्यक्रम बनाए हैं। अब इसमें कितना वो निकल पाते हैं, अब कितना भारतीय जनता पार्टी उनको निकलने का मौका देती है, ये समय बताएगा। चलिए, पाटलिपुत्रा से इस बार सांसद बनी है मीसा भारती आरजेडी के टिकट से। 2 साल हो गए हैं लगभग। अब उनको 2 टर्म, मतलब 2 साल में लगभग 10 करोड़ रुपए मिल गए हैं उनके एमपीलेट्स फंड में। कहा जा रहा है जो वेबसाइट पर, एमपीलेट्स फंड के वेबसाइट पर 1 रुपया भी इन्होंने अभी तक अपने विकास कार्यों के लिए, अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए खर्च किया है। सांसद बनाया गया था कि क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए काम किया जाएगा, ये तो जनता का पैसा है, रिकमेंडेशन तो कम से कम करना चाहिए था मीसा भारती को। देखिए, मीसा जी एक बड़े लक्ष्य, बड़े उद्देश्यों को लेकर के राजनीति में है और आप एक सांसद का नाम ले रहे हैं, 4 और सांसद को भूल रहे हैं, जिसमें 2 भारतीय जनता पार्टी के हैं, 3 भारतीय जनता पार्टी के, 3 भारतीय जनता पार्टी के हैं, 1 लोजपा के हैं। तो 4 लोग एनडीए के हैं, 1 हमारी पार्टी से हैं। लेकिन हमारी पार्टी की जो सांसद हैं वो पाटलिपुत्रा की सांसद हैं। पाटलिपुत्रा का मतलब है पटना का, और पटना के विकास का एक दृष्टि दिखना चाहिए। और पाटलिपुत्रा जो क्षेत्र है उसको विकास के आयाम में राष्ट्रीय फलक पर दिखे, इसके लिए वो एक योजना और ये कार्य योजना लेकर के आगे बढ़ रही हैं। समय पर आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने जो सांसद कोष के माध्यम से एक बड़ी योजना, बड़ी परियोजना का निर्माण किया है, ये पाटलिपुत्रा के विकास को एक नया आयाम देगा। और पाटलिपुत्रा क्षेत्र के विकास के माध्यम से हम बिहार और बिहार को ये बताने का काम करेंगे कि बिहार में विकास कैसे होता है। कांग्रेस दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया है, आप लोग जाइएगा खाने के लिए? देखिए, दही चूड़ा का जो भोज है ये सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है
और इसमें सभी दल के नेता और सभी लोग आमंत्रित होते हैं और सभी लोग एक दूसरे का इसमें समन्वय बना करके एक दूसरे का सहयोग करके जो सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण का निर्माण करते हैं, उस दिशा में हमारी पार्टी की स्पष्ट सोच है। और दही चूड़ा के भोज को अगर किसी ने राष्ट्रीय क्षितिज पर, राष्ट्रीय फलक पर लाने का काम किया है तो हमारे नेता लालू प्रसाद जी ने। और लालू प्रसाद जी जिस तरह से 90 डिग्री कोण से दही चूड़ा को मिलवाने का काम करते थे और पहली बार उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को भी दही चूड़ा के भोज पर आमंत्रित करके जो धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किया, ये भारत की गंगा जमुनी संस्कृति को जो मजबूती प्रदान किया, ये राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी एक मजबूत कड़ी के रूप में सामने आया है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का तो पुराना संबंध है। लालू जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी का जो संबंध रहा है, तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी का जो बॉन्डिंग रहा है, उसको आप इस तरह से पूछते हैं कि आप लोग जाइएगा। अरे भाई, जाना ही है, इससे अलग कहाँ राजनीति है? और इस राजनीति को आप अलग होकर के अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एजाज अहमद, जो आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। तमाम सवालों को उन्होंने खुलकर जवाब दिया। अब देखना होगा कि खरमास के बाद जो कहा जा रहा है कि अटकलें लगाई जा रही है, बिहार में खेला होगा, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ऐलान कर दिया 16 जनवरी से वो यात्रा पर निकलने वाले हैं। आरजेडी क्या कुछ कह रही थी, आपने सुना। बहुत बहुत शुक्रिया।